ओम ओम नमः ओम नमः शुद्धेभ्य ओम नमः शुद्धेभ्य। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवांकाराय नमो नमः। और शब्दगणों प्रक्षाले सकलभूतलकलंकामुनिपरिपासिद्धता सरस्वती अर्पणं दुर्गम अज्ञानतिमिरान्धनां नानान्यं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे परम्पराचार्य गुरुवे सकल गुरुविद्वान् शेषां परिवर्तन धन संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारणं पुण्य प्रकाश पावने इदं श्रीगंधारुदार समय नाम द्यात्सात कर्ता ऋषि सर्वज्ञ देवा तदुत्तरगंध कर्ता ऋषि गंधर्व देवा प्रगंधर्व देवा तेषां वचन ऋषि कुंद कुंदाची देवी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाय जयेन्द्र सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आज्ञानं नमो वज्रायानं नमो लोके सर्वसाहूनं मोक्षमार्गस्य नैतारं भैतारं कर्म मुक्तं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्वल्लभे वन्दे नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकज्जुलात्मने सालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय वन्दितु सर्वसिद्धिधो मचलमनोवमङ्गलिं भक्तिवोक्षामि समेतं मिन्मोक्षीय केवलीमणिम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय सर्वभावान् परच्छिदे वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दे सम्पदं बक्षे समेसारस्य भक्तिं तात्पर्यसंज्ञकम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। त्रिकालवर्ती नवदेवताओं की जय। श्री विश्वाब्रौन चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय। तीन कम नवक्रम महामुनिराजों की जय। परम पूज्य स्वाद आचार्य कुंद कुंद देवी परम अमृतचंद जयसेन महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। माधुश्याम जन्मानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। इंदौर सर शेख साहब हुकुमचंद जी के यहाँ तीन बार स्वाध्याय होती थी। प्रातः काल, मध्यान्ह काल और संध्या काल। उच्च कोटि के विद्वान स्वाध्याय करते थे। सुनने वाले भी उच्च कोटि के विद्वान ब्रह्मचारी भाई और ब्रह्मचारिणी वगैरह। उस समय में यहाँ पर एक अध्यात्म पद संग्रह संकलन किया गया, जिसका नाम है अध्यात्म पद संग्रह। लगभग 45 कवियों की उसमें रचनाएं हैं, पद है। 45 कवियों की कृतियों का सार है और संकलन करता है ब्रह्मचारी कुंजीलाल जी परशुराम जी। बाबा परशुराम जी ने तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के चरण सानिध्य में कुंडलपुर में सम्यक प्रकार समाधि साधना करी। उस ग्रंथ में मैं सिर्फ 45 कवियों में से सिर्फ 8 अपन भागचंद जी कवि हुए, उच्च कोटि के आध्यात्मिक कवि। उनके पास जाएंगे, यद्यपि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, उनकी पवित्र आत्मा कहीं स्वर्गलोक में विराजित होगी। उन्होंने जो भजन इसमें किन किन कवियों के भजन है, गजब का है। उनकी बुद्धि सबकी उनके सामने अपनी बुद्धि तो 1000 में भाग भी नहीं है। पंडित दौलत राम जी, उन्होंने दौलत विलास आदि, पंडित भागचंद्र जी, पंडित दयानंद राय जी, पंडित भूधरदास जी, पंडित बनारसीदास जी, पंडित भैया भगवती दास जी, देवीदास जी, पंडित भोजन जी, दौलत राम जी छलालाकार से भी पहले हुए, प्रेम सागर जी, मक्खन लाल जी, जिनेश्वर दास जी, सुख सागर जी, यानी ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी,
नंद ब्रह्म जी, महाचंद जी, ज्योति प्रसाद जी, नयन सुंदर जी आँखों से लाचार थे, गजब के उन्होंने। न्यामक सिंह जी मैनाक सुंदर नाटक के रचयिता वगैरह विविध विषयों के कवि और भी नाथुराम जी है, हजूरी पद है आदि। इसमें नाम निर्णय 13 काठिया है, जकड़ी है और इसके अतिरिक्त इसमें 12 मासी श्री नेमी राजू, 12 मासी सीता जी की आराधना स्थितिकरण, 12 मासी श्री नेमी राजू दूसरी उपदेश 32 के सवैया और 12 मासी वज्रदंत चक्रवर्ती और जिनशासन नायक आदि ऐसे अनेक उच्च कोटि के आध्यात्मिक विद्वानों का इसमें भजन है। मैं आपको सिर्फ इसमें 2-3 भजनों की ओर ले चलता हूँ। इसमें आत्म अनुभव आवे, आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे। आत्म अनुभव का मतलब ज्ञान के द्वारा अनुभूति होना, न केवल ज्ञान की अनुभूति होना, आहा ज्ञान का आनंद आना। आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे। जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु सुहावे तो आत्म अनुभव नहीं आवे। आचार्य कुंद देव वगैरह बड़े उच्च कोटि के आचार्य, कर्ता कर्माधिकार के अंत में 144 गाथा है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने भी, और अमृतचंद स्वामी ने तो कलशों में बहुत संकेत किया उन्होंने, हे भव्यात्माओं, बंद फंद छोड़ करके 6 महीने के लिए तुम इस प्रकार का पुरुषार्थ करो, हम साक्षी देते हैं, जामीन देते हैं, तुमको अवश्य उसकी उपलब्धि होगी और होगी। और भी कई ग्रंथ, समाधि तंत्र आदि जितने आध्यात्मिक के ग्रंथ हैं उनमें ये छोटा है भजन। रस नीरस हो जा ततच्छिन, जब निज आत्मानुभव आवे। रस नीरस, 5 इंद्रियों के जो रस है वो नीरस हो जाते हैं, उससे अरुचि हो जाती है। तत्क्षण अच्छे विषय नहीं भावी, इंद्रिय के विषय में फिर उसका मन आसक्त नहीं होता। विवश होकर के प्रवृत्ति करना पड़ता, अलग बात। और गोष्ठी कथा कौतूहल विद्ये, गोष्ठी कथा और कौतूहल ये सब विलय को प्राप्त हो जाती है जब निज आत्मानुभव आवे। और पुद्गल प्रीति नशा, ये पुद्गल शरीर है, इसके प्रति जो अनुराग होता है वो भी गायब हो जाता है, यद्यपि पूर्ण नहीं। पूर्ण शरीर का अगर राग मिट जाए तो अप्रमद दशा से ऊपर चले जाते हैं। जब निज आत्मानुभव आवे और कछु न सुहावे। राग द्वेष जुगल चपल पक्षी, 2 पंख के हैं इस मन पक्षी के, राग और द्वेष। ये बड़े पंख, इस पंख के द्वारा ये मन रूपी पक्षी निरंतर नाना प्रकार के विकल्पों में इंद्रिय विषयों में दौड़ता रहता है। राग द्वेष जुगल चपल पक्षी, मन पक्षी मर जावे, अर्थात मन स्थिर हो जाता है, एकाग्रता को प्राप्त होता है, अन्य विषयों से विरत होकर के स्वात्मानुभूख हो जाता, स्वाभिमान माने अपने आत्मा के अभिमुख हो जाता है। भाव मन की बात है, शास्त्र में। और ज्ञानानंद सुधार सुमुखे, ज्ञानानंद सुधाहा, ज्ञानानंद अमृत रस उमरता जैसे वर्षा की नदी की बाढ़ आती वैसे उमड़े। घट अंतरण समावे, हृदय में वो समावेश नहीं होता, उछलता है तो भव्यात्मा के मुखारविंद से भी प्रकट हो जाता है। बाद में प्रकट करने की कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन वो ज्ञानानंद जब आता है, उसकी पूर आती है और हृदय में जब वो क्या कहते हैं समावेश नहीं होता तो उछल करके बाहर शब्दों के माध्यम से बाहर आता है। ज्ञानानंद सुधार सुमुगे, घट अंतरण समावे
और भाग चंद ऐसे अनुभव के, वो अनुभव को हाथ जोड़ से नव, ऐसे अनुभव वंदनीय पूजनीय, वो स्वयं उसको हाथ जोड़ करके नमस्कार। और वो अनुभव पानकवत है। अरे उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये सबकी एकता है, कई अलग अलग नहीं है। हाँ, यानी चतुर्थादि गुणस्थान से आगे उसकी वृद्धि हो जाती है। जितना जितना कषायों का अभाव होता है, चतुर्थ गुणांग की अपेक्षा पंचम जो संयमा संयम लब्धि वाला, उससे छठा जो है संयम लब्धि वाले, और फिर निर्तिशय अपलम सातिशय अपलवत, और इस काल में तो नहीं है। बाकी जो उपशम क्षपक शनि कहते हैं अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय जो आग उपशम शनि वाले 11वें में पहुँचते यथाख्यात, और क्षपक शनि वाले 12 में पहुँचते से क्षीण कषाय बीतराग छन्मस, और फिर वही अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाते। केवल ज्ञान आदि के द्वारा अनुभव होता है। 12वें गुणस्थान तक तो भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा अनुभव होता है। ओहो। और 13वें 14वें आदि सिद्ध भगवंत केवल ज्ञान के द्वारा उसका अनुभव करते हैं। जब ने जात्म अनुभव आवे और कछ में सुहावे। ये भागचंद जी का इसी प्रकार उन्होंने और स्पष्टीकरण किया है। वो उसको भी मैं आपको सुना देता हूँ। जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म और कछ में सुहावे, और कछ में सुहावे। उसकी विधि बताइए क्या? संध्या काल में प्रातः संध्या माने सामयिक के समय प्रत्येक भव्यात्मा को, आत्म कल्याणार्थी को इस प्रकार का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। आत्मानुभव आवे, जब निज आत्मानुभव आवे और कछ में सुहावे, और कछ में सुहावे, जब निज आत्मानुभव आवे। अब देखो उसकी विधि बता रहे। जिन आज्ञानुसार प्रथम ही तत्व प्रतीति अनावे। ओहो, जिन आज्ञानुसार, यद्यपि साक्षात अपने सामने जिन्हें भगवान नहीं, गंधरादि नहीं, विशेष ज्ञानी संत भी नहीं, लेकिन जो भी शास्त्र है, चाहे वो प्राकृतिक हो, संस्कृत हो, भाषामयी, वो हमारे जिनाज्ञा है। छलारा द्रव्य संग्रह रत्नकरण शावकाचार तत्वार्थुद्धि सर्वार्थुद्धि राजवार्ते शोकवार्ते आदि षटखंडावगम कषाय प्रभ महाधवल महाधवल जय धवल, इस समय सारा प्रवचन सार नियम सार पंचाशय आदि पद पुराना जी जो भी ग्रंथ है। अरे प्रथमी क्या कहते हैं? जिन आज्ञानुसारी प्रथमी तत्व प्रतीति अनावे। तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथ राजों के बाद जीवानी तत्वों की प्रतीति टन को उत्कीर्ण है। ऐसा ही उनका स्वरूप, इसी प्रकार अन्य अन्य प्रकार नहीं। वह तत्व प्रतीति अनावे। और वर्णादिक रागादि ते निज चिन्ह भिन्न फिर ध्यावे। वर्णादि जो पूतगल का स्वभाव है, प्रभाव है, रागादि जो विभाव है, उससे भिन्न जो ज्ञानानंद अपना स्वभाव ज्ञान दर्शन, उसका अलग से ध्यान करे, उसका चिंतन करे, मनन करे, उसकी भावना करे। जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे। मति ज्ञान फरसादि विषय तजी आत्म सन्मुख थावे। वाह, मति ज्ञान का व्यापार 5 इंद्रियों से होता है। मन भी विकल्प बहुत करता है। तो कहते हैं मति ज्ञान फरसादि विषय का त्याग करके उससे विरत होकर आत्मसन्मुख हो जाता है। और शुद्ध ज्ञान के लिए लिखते हैं नए प्रमाण निक्षेप सकल ज्ञान विकल्प नसावे। वाह, उस समय को निर्णय के समय तो प्रमाण नए निक्षेप आदि का उल्लंघन निर्देश आदि सदा देगा, लेकिन जब निज आत्म अनुभव है उस समय प्रमाण का निक्षेप का नहीं कुछ विकल्प नहीं देता है। ये सब विकल्प विराम को प्राप्त हो जाते हैं। और उस समय तो क्या भावना होती? चित स्वरूपो हम, शुद्धो हम, निरंजनो हम, निर्विकारो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, परमानंद स्वरूपो हम। अंतर में इस प्रकार का जल पत्र इत्यादि का आप माही बुद्धिलावे अपने में ऐसे भावना भावे चिंतन करे, मनन करे। और कहते हैं अगर उस समय उपयोग कुछ क्षण के लिए भी अगर अंतर्मुखी हो जाए
तो क्या कहते, तन पे वज्रपात गिरते हूँ नेकन चित्त डुलावे। वह शरीर पे वज्रपात हो जाए तो भी चित्त अस्थिर नहीं होता है। क्या ये सब संतों को हम पढ़ते हैं, ज्ञानियों को पढ़ते हैं, जब वो आत्मानुभव में होते हैं, कितने बड़ी बड़ी उपसर्ग त्रिंचकृत वनश्रत देवकृत अचितनकृत और ऐसे उच्च कोटि के धर्मात्मा श्रावक साधक उनका पढ़ते तो उनका रोम रोम खिल जाता है। तन पे वज्रपात गिरते हुए नेकन चित्त डुलावे। वहाँ जब नहीं जा आत्मानुभव और स्वसंवेद आनंद बड़े अति वचन कयो नहीं जाए। जो भीतर में आनंद होती सहज आह्लाद होता है वो वचनों के द्वारा कहने में नहीं आता। वाह वचन कहो नहीं जावे। देखन जानन चरण तीन बीच एक स्वरूप ठहरावे। वहाँ भेद नहीं होता। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानचारी पानक वत। देखन जानन चरण तीन बीच एक स्वरूप ठहरावे। जब नहीं जा आत्म अनुभव आवे। और चित्त कर्ता चित्त कर्म भाव चित्त परिणति क्रिया अरे उसमें चित भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तीनों अभिन्न अखिन्न अप्रमद दशा के सिद्धोपयोग। आहा यो जंत में निज थिर भये तेने अखता। क्या गजब का अरे कर्ता भी चेतन कर्म भी चेतन क्रिया भी चेतना है। तीनों परिणति अभेद साधक साध्य ध्यान ध्येय आदि का कोई विकल्प भेद नहीं देता। भेद कछु दिखावे जब नहीं जा आत्मानुभव है। आत्मा प्रदेश अदृष्ट तदपि। आत्मा के प्रदेश कोई छद्म थोड़ी अदृश्य तदपि कहते हैं रसास्वाद प्रकट दर्शावे। वाह क्या बात है। देखने में आता है अध्यापक महोदय आम किसी भी फलादि का विद्यार्थियों को परिचय करा रहे। विभिन्न आम इतने किस्म के होते हैं, इसे जाति आदि के, और विद्यार्थी भी एकाग्रता से उसका ज्ञान कर रहे हैं और अपने डायरियों में नोट। एक बालक को माता ने आम दे दिया, वो चूस रहा है। आनंद किसको आ रहा है? न अध्यापक को आनंद आ रहा है न उन विद्यार्थियों को। और जो बालक चूस रहा है उसको पता ही नहीं कि कौन सी जाति का आम है, उसको आनंद आ रहा है। इस प्रकार ये आत्मानुभव आनंद है। आनंद क्या को आत्म प्रदेश अदृष्टवी रसास्वाद प्रकट दर्शावी। जो मिश्री दीसत ने अंध को सपरस मिश्र। अंधे प्रज्ञा चक्षु भव्यात्मा को मिश्री सफ़ेद है, कैसी दिखती नहीं है, लेकिन जबान के लगाना तो उसको मीठा अनुभव होता है। इसी प्रकार हम अंधे के समान है, क्योंकि हमको केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है, परोक्ष ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान है, लेकिन वो अनुभव आता है। वो तो कहने में नहीं आता है। क्या अंध को सफर मिश्र चखावे जब निज आत्मनो। और जिन जीवन के संस्कृत पारावार पार निकटावे। ओहो जिन भव्यात्मा का संसार परिभ्रमण का अंत आ चुका हो, किनारे लग गए हो, अल्पकाल में अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद को प्राप्त होने वाले हो, जिन जीवन के संस्कृति पारावार पार निकटावे, भाग चंदते सार अमूलक परम रतन पर पावे। भागचंद जी कवि वर्ग। ऐसे अमूलक अद्भुत रत्न की प्राप्ति जिन भव्यात्मा को हो जाती है वो वंदनीय है, पूजनीय है। वो अनुभव भी वंदनीय है, पूजनीय। ये मैंने आपको विधि भी इसमें जो बताइए, पंडित प्रभट टोरनमल जी के पास कोई पत्र आया भव्यात्मा को, उन्होंने रसपूर्ण चिट्ठी के माध्यम से अपना भाव व्यक्त किया। उसमें भी इसी प्रकार अनुभव के लिए प्रेरणा की गई है। जो इस विधि से भव्यात्मा पुरुषार्थ करेंगे, देर है लेकिन अंधेर नहीं, नियम से उनको अल्पकाल में आत्मानुभूति होगी। ऐसे प्रबल संस्कार कहीं आयु के निषेध पुण्य कहीं पर भी चला जाएगा तो भी हाँ वो काम देगा। क्या गजब का वर्णन है। एक और हम भागचंद जी का ही भजन आपको सुनाते हैं।
क्या द्वादशांग का सार कई बड़े बड़े ग्रंथ राजों में अगर अपना शास्त्र ज्ञान अल्प है और उसका भाव समझ में पकड़ में नहीं आता है, तो इन विद्वानों के माध्यम से हम उनके भाव को समझ सकते हैं। भाव को समझ सकते। परनति सब जीवन की तीन भांत बरनी, वह परलति सब जीवन की तीन भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी। अरे जितने संसार में अनंतानंत जीव है, तीन प्रकार के परिणाम रूपन कर रहे हैं। परनति सब जीवन की तीन भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी। वाह, वीतराग परिणति वो तामे शुभ अशुभ दो अंध, दोए करे कर्म बंद। शुभ और अशुभ अंध है, दोनों कर्म बंद करते, एक पुण्य बंद करती एक पाप बंद करती है। तामे शुभ अशुभ अंध, दोए करे कर्म बंद, और वीतराग परिणति ही भव समुद्र तरनी। वीतराग परिणति भव समुद्र से पार करने वाली, अरम सिद्ध अवस्था को प्रकट करने वाली। परिणति सब जीवन की तीन भांत बरनी, जावत शुद्धोपयोग पावत नहीं मनो। अरे मनो सुंदर सर्वश्रेष्ठ शुद्धोपयोग रूपी दशा जब तक नहीं होती है तब तक क्या करना। तावत ही करण योग कही पुण्य करने, तब तक हमें अशुभ से निवृत्त होकर के अवरता से बढ़ करके व्रतादि को धारण करके हमें शुभोपयोग परमन करना चाहिए। शुभोपयोग रूप परिणति की आराधना करनी चाहिए। तावत ही करण योग कही पुण्य करनी वह परिणति सब जीवन की तीन भांत बरनी। त्याग शुभ क्रियाकलाप करो मत कदाच। अगर शुभ क्रियाकलाप को गौण भी करते हो तो अरे अशुभ में जाने के लिए नहीं, स्वरूप में लीन होने के लिए है। अरे जो माता अपने बेटे को दुग्ध नहीं पिलाती, क्या वो कड़वी वस्तु विष पिलाएगी? वो तो अपने बेटे को अमृत पिलाएगी। दुग्ध के समान शुभोपयोग, अमृत के समान शुद्धोपयोग, कड़वी वस्तु विष के समान अशुभोपयोग। अशुभ त्याग शुभ क्रियाकलाप करो मत कदाच पाप। अरे शुभ देन मग्न होए, अरे शुद्धता न विसर। शुभ में मग्न अटकना नहीं और शुभ वीतरागता को कभी विस्मरण नहीं करना। ध्येय वही रखना। जब परिणति सब जीवन के तीन भांत, ऊंच दशाधारी गुणस्नान के अनुसार बुद्धिपूर्वक ऊपर चढ़ते जाओ। चित प्रमाद को बिड़ारी, यानी जो प्रमाद है अपने हृदय में उसको दूर करते जाओ। ये प्रमाद भी पहले से छठे गुण शांत लगता, यदि पहले से कम है। पहले में मिथ्यात्व के साथ फिर अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता, फिर अप्रत्यक्षान प्रत्यय, फिर संज्वलन की तीव्र उदय, वहाँ तक प्रमाद का बन। आगे फिर ऊंच दशाधारी चित प्रमाद को बिडारी। ऊंचली दशा दे मदी गिरो धरनी। ओहो, ऊपर की दशा से नीचे मत आओ हो भव्यात्मा। और कदाचित आए झूले का खेल करते हैं ये सर्कस वाले वगैरह, और नीचे नेट लगा देते हैं, बड़ी सावधानी से झूला झूलते हैं, कला अपनी दिखाते हैं। लेकिन कदाचित किसी का हाथ छूट जाए तो नेट पे अटक जाता है, नीचे पृथ्वी पे नहीं। नेट पे अटकने वाला पुनः उछल कूद करके झूले का खेल करने लगता है। अगर नेट ना हो और पृथ्वी गिरे, हाथ पैर बराबर हो जाए तो ओम नमः, झूले का खेल गया। इसी प्रकार शुद्धोपयोग में रमण करने वाले संत कदाचित शुभोपयोग में आ जाए, अशुभोपयोग में न जाते हैं, हाथ पैर नहीं टूटते और शुभोपयोग से पुनः उछल करके शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। क्या बता भाग चंद या प्रकार जीव लहे सुख पा। इस प्रकार वस्तु स्वरूप बात समय सारा दिखा स्वार है। इस प्रकार जो भव्यात्मा ये अपने अनंतानंत जीव अशुभ परिणति रूप नमन कर रहे हैं। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक संधि थी, पंच इंद्रिय में
मंद कषाय उनको भी होती है, इसलिए उनको भी मनुष्य आयु आदि का बंध होता है, पंचेंद्रिय होते हैं, सैनी होते हैं। लेकिन अनंत अनंत जीव तो कृष्ण कापोत्लेशा संप्रेषवावृत से और पीत पद्म शुक्ल जो शुभ लेशा बताइए, बहुत थोड़े जीव। आहा, पीत पद्म वाले फिर भी है, पीत वाले संख्या जगत शनि प्रमाणित, पीत पद्म वाले से शुक्ल वाले तो पल्ले के संख्या बहुत कम। आहा, और वीतराग परिणति तो अल्प है, अंतन मुक्त के लिए होती है, बहुत थोड़े जीव उसको अप्रमद दशा से, शनि का काल बहुत काल है। या के क्या सुंदर कहते हैं, भागचंद या प्रकार जीव लय सुख अपार, या के निर्धार स्यादवाद की उचरण हो, स्यादवाद के द्वारा कहीं पर भी अटकने भटकने की आवश्यकता नहीं। कितना स्वच्छ सरल सीधा मार्ग है। कहीं राजमार्ग है जो भव्यात्मा इस राजमार्ग से अपने आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करता है, वो जीव अवश्य सम्यक दर्शनादि को प्राप्त करके, अरे प्राप्त नहीं, क्रमशः वृद्धि और पूर्णता को प्राप्त करके अल्पकाल में अनंत सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा को, यद्यपि देखो हम तो ये सोचते हैं जो बड़े बड़े ग्रंथ राज है उसको, उसका मर्म, उसका क्या कहते हैं सार समझना, हमारा सार समझ ज्ञान इतना बोतरा है, इतना हल्का, इतना मंद है कि उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। तो जो हमसे विशिष्ट ज्ञानी है, हजार गुण शास्त्र और उत्कृष्ट परिणाम वाले हैं, अंतरंग से भिजे हुए हैं, जिनको ख्याति लाभ पूजादि का कोई विकल्प नहीं, मात्र एक अनंत संसार से बचने का, सहज सुख प्राप्त करने का सिद्धत्व ऐसे भिगे हुए ज्ञानी संत है, वो हमको बादशाह का, चारों नियमों का और अध्यात्म आदि द्रव्यान्य के शास्त्रों का, कर्मान योग, चरणान योग और प्रथमान योग जो सार हमको परोसते हैं, चाहे वो भजनों के माध्यम से, वो 500 के लगभग भजन है इस अध्यात्म तत्संग्रह में। ओहो, यहीं से छपी है। ऐसे ऐसे भव्यात्मा, एक बार ललितपुर के कोई भव्यात्मा आए थे, यहीं इंद्रभवन में सभा होती थी, नशिया में कई ठहरे थे, वो आए, रुचि वाले थे, शास्त्र श्रवण किया, अंत में भजन होता ही है। तो भजन के लिए कहा हम भजन बोले, तो खुशी की बात बोलिए। दोनों साथी थे, एक ने भजन बोला अध्यात्म, एक बार दूसरे ने बोला, क्या गदगद हो गए सब सुनकर ये अध्यात्म भजन। और फिर दूसरे ने फिर बोला, तीसरे ने, और फिर हमने उनको प्रेरणा की कि आप यहाँ अगर ठहरे हुए तो कल भी आना, परसों भी आना, हम आपको अधिक समय देंगे, आप हमको एक एक को 100, 150 भजन कंठस्थ, ये अध्यात्म के भजन बोले। और जो एक बोले दूसरा बोले, वो दौलत नाम जी का बोले, तो वो भागचंद जी का, वो भूदत्ता जी का बोले, तो वो न्यामत सिंह जी का बोले, वो मक्खन लाल जी का बोले। ओहो, गजब, सुन करके गदगद हो गए। वो भव्यात्मा बड़े शास्त्र, कभी कभी ये भजन नहीं है, बादशाह का सारे समय सारादि का सारे चारों अनुयोगों का सारे, प्रत्येक भव्यात्मा को इनके माध्यम से जरूर अपना आत्म कल्याण करे, हमको विषयों से अशुभ से बचाए। अपने पास और कोई साधन नहीं, देव पूजा, गुरुपाद से स्वाध्याय, संयम, तप और दान। मुनिराज भी है, आरिका माता, वो भी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समता, समन, वंदना आदि 6 आवश्यक के द्वारा अपने को दुर्ध्यान से अशुभ से बचाते हैं। सभी भव्यात्मा आत्मकल्याण और अक्षय अत्यंत सुख को प्राप्त करें। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।